अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे पैरोनीज डिजीज़ के बारे में। ये किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या क्या अलामतें होती हैं और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। पैरोनीज डिजीज़ जो है ये इस तरह की बीमारी है जिसमें जो पीनस है यानी जो मर्द का मेल आर्गन है उसके ऊपर वाले शाफ्ट के अंदर स्कार टिश्यू बन जाते हैं। स्कार टिश्यू जो बनते हैं उनकी वजह से जो पीनस की शेप है वो बिगड़ जाती है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाती है और उसका जो शेप है वो ऊपर की तरफ को उठ जाता है, यानी उसका जो साइज़ है वो अपने तरफ से ख़राब हो जाता है और इसकी शेप में अबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्स करने के दौरान भी मुश्किल होती है, यानी इंटरकोर्स के दौरान भी मुश्किल होती है। और इसके अलावा वहाँ पे जब खिंचाव पैदा होता है यानी उसकी स्ट्रेंथ बनती है तो दर्द वगैरह होता है और उसका खिंचाव बना रहता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बन जाता है, साथ में एंग्जाइटी का मसला बन जाता है और इसके अलावा अबनॉर्मलिटी होने की वजह से पेन होता है और साथ में सेक्स करने में मुश्किल होती है। ये होती है पैरोनीज। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वजूहात की। तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पैरोनीज डिजीज़ होती है। पैरोनीज डिजीज़ होने की जो वजूहात हैं वो अभी तक अननोन है, यानी इसकी काज अननोन है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट जो काज है यानी अभी तक कोई भी नहीं है। लेकिन कुछ रिसर्च बताती हैं कि ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो जाती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो जाता है मसला। और इसके अलावा सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसका लेवल जब एलिवेट हो जाए यानी बढ़ जाए तो उससे भी ये मसला पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ शुगर के मरीज़ों में भी ये मसला पैदा हो जाता है। तो इसके जो सिम्टम हैं उसमें तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे पेन होता है और उसका जो साइज जो है वो स्ट्रेंथ नहीं बनती है। जब वो स्ट्रेंथ बनाने की पीने की कोशिश करता है तो वहाँ पे दर्द होता है और खिंचाव फील होता है और उसका जो शेप है वो बिगड़ा रहता है, ऊपर की तरफ को उठा रहता है, यानी ये सारा कुछ जो है वहाँ पे स्कार बनने की वजह से होता है और उसकी वजह से फिर सेक्स के दौरान इंटरकोर्स के दौरान मुश्किल होती है और पेन वगैरह बना रहता है। और इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा कैल्शियम वहाँ पे अगर डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमड़ी सख्त हो जाती है और उसका इलाज हो जो है मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो एलोपैथी डॉक्टर जो है इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं और इंजेक्शन वगैरह वहाँ पर इंट्रावेनस लगा कर उसका मुआयना करते हैं कि जो स्कार है वो कितना है और वो कितना डीप है। तो उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी के ज़रिए करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसकी जो मेडिसिन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको बगैर ऑपरेशन आप इसको ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं अपने मसले के ऊपर तो इनको सभी को अकॉर्डिंग टू सिम्टम ही ले जाता है। तो इसमें जो मेडिसिन है वो काफ़ी सारी हैं, उनके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस मसले में कब लेनी है। तो सबसे पहली मेडिसिन है हायोसेमस। अगर आप ज़्यादातर अपने लिंक को हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो आप हायोसेमस का इस्तेमाल करें दिन में 3 टाइम, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसको आप 30 या फिर 200 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका लिंग जो है ठंडा पड़ गया है और बगैर रिएक्शन के बगैर तनाव के आपका दिल करता है या फिर आपको ये फील होता है कि आप ये हरकत कर सको, तो आपको लाइकोपोडियम इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक्सिस। लैक्सिस में क्या होता है कि आपका जो पीनस है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा छोटा होने दिखता है, तो इसमें आप लैक्सिस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टैफिसगेरिया। स्टैफिसगेरिया में ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से अगर आपका पीनस जो है उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो स्टैफिसगेरिया 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिसिन है जो कैप्सिकम के नाम से आती है, अगर आपका पेट फूला रहता है और साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है तो इसमें आप कैप्सिकम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया को 30 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 200 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो लक्षण है यानी इसका जो सिम्टम है उसमें यह है कि खांसते वक्त आपके जो पीनस है वहाँ पे दर्द होता है, तो आप अग्नेशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है परेरा बरेरा। परेरा बरेरा जो है ये मदर टेंचर में भी ले सकते हैं और 30 या फिर 200 की ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो अलामत होती है उसमें यह है कि आपको पेशाब करते हुए जलन होती है तो आप परेरा बरेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कोका। कोका में आप 30 या फिर 200 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि लिंग जो है आपको फील होता ही नहीं है, ऐसा ही लगता है कि जैसे आपका लिंग है ही नहीं। इस सूरत में आप कोका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैराजोटम।
कैरोसोटम में ये है कि आप जब सेक्स करते हैं उसके बाद आपको जलन फील होती है और अगले दिन वहाँ पे सूजन भी हो जाती है, तो आप कैरोसोटम का इस्तेमाल कर सकते हैं 30 या फिर 200 की ताकत में। इसके अलावा एक मेडिसिन है, वो है मैग्नीशियम म्यूर। उसमें क्या होता है कि आपको जो लिंग है उसमें सूजन होती है और तनाव भी बना रहता है, तो आप मैग्नीशियम म्यूर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको पेरोनिस डिजीज़ का मसला हल हो जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि सभी कॉन्ट्रिब्यूटिंग सिम्टम ली जाती हैं। अगर आप में ये सिम्टम दिखते हैं तो आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।